हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका टारगेट है आने वाला एसबीआई क्लर्क 2026 एग्ज़ाम, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम में क्या टारगेट स्कोर रखना है। ये बातें मैं ऐसे हवा में नहीं करूँगा। मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि व्हाट इज़ द लास्ट 5 ईयर कट ऑफ ट्रेंड ऑफ द एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम, और फिर आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या होगा फॉर 2026, और व्हाट इज़ द लास्ट 5 ईयर कट ऑफ ट्रेंड ऑफ द एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम, और व्हाट इज़ द सेफ स्कोर फॉर द एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम। ठीक है। बट दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको इन एग्जाम्स में सेलेक्ट होना है, तो सेलेक्ट होने से पहले प्रॉपर प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाइए जो आपके लिए यूजफुल हो। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे। ठीक है। तो ये पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडिटर प्रोवाइड कर रहा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाके इनको डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, सबसे पहला, व्हाट इज द लास्ट 5 ईयर कट ऑफ ट्रेंड ऑफ द एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम। देखो, मैं ये आपको लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड बता रहा हूँ, जैसे 21 से लेकर के 2025 तक, आउट ऑफ 100। तो ये आपकी पूरी कट ऑफ है। ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे, अरुणाचल प्रदेश 66.5, आसाम, ये लास्ट ईयर की है। ठीक है। अब आप देखोगे किसी साल कहीं बहुत ज़्यादा चेंज है, किसी साल जैसे यहाँ उत्तराखंड की बात करें तो 2024 में 64 है, 2025 में 79.5 हो जाती है। गुजरात की बात करूँ 24 में इतनी है और 2025 में इतनी हो जाती है। एमपी की बात करोगे तो 49.25 से 81 हो जाती है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बड़े ध्यान से। बट दूसरा, आपको ये बाकी के स्टेट भी देख लीजिए आप। ये आपका कर्नाटका, गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, त्रिपुरा, ये सारे के सारे स्टेट है। ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मैंने प्रॉपर आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है। अब बारी आती है कि व्हाट इज़ द सेफ टारगेट स्कोर फॉर द एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2026 एग्जाम। ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना। जो कट ऑफ है, जो टारगेट स्कोर है, वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। एक तो एग्ज़ाम का लेवल, ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल, और दूसरा नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2025 में 2024 के कंपैरिजन में वैकेंसीज कम थी। ठीक है। किसी स्टेट में हो सकता है कि जैसे कर्नाटका में यहाँ कम थी, यहाँ ज़्यादा थी, यहाँ कम होगी होगी। ठीक है। जैसे हिमाचल में यहाँ ज़्यादा थी, यहाँ कम होगी होगी। ठीक है। तो एक तो सबसे बड़ा कारण है 2024 में मोस्टली स्टेट्स में वैकेंसीज ज़्यादा थी एज कंपेयर टू 2025। ठीक है। लगभग 13 से 14 हज़ार के बीच में वैकेंसीज है, यहाँ 6 से 7 हज़ार के बीच में वैकेंसीज है। लगभग आधी वैकेंसीज होगी। तो एक कारण तो यहाँ कट ऑफ बढ़ने का क्या है कि वैकेंसीज बढ़ी हैं, कम हुई हैं, सॉरी। ठीक है। दूसरा, आप सोच रहे होंगे कि सर सब में ऐसा नहीं हुआ है, किसी जगह जैसे आंध्र प्रदेश में यहाँ ज़्यादा थी, यहाँ कम हो गई है। तो आंध्रा में यहाँ वैकेंसीज कम होंगी, यहाँ बढ़ गई होंगी। जरूरी थोड़ा है हर स्टेट में ऐसा ही होता है। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने पे भी किसी स्टेट में कम आ जाती है, नहीं भेजी होगी रिक्वेजिशन कुछ। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर कम या ज़्यादा होती हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। दूसरा, एग्ज़ाम का लेवल। अब देखो 2026 में क्या सेफ स्कोर रहेगा। पहली बात तो एग्ज़ाम का लेवल लगभग सिमिलर ही रहता है हर साल, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। दूसरा, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो ऑन एन एवरेज 7 से 8 हज़ार के बीच में ही रहती है। ठीक है। अगर 9 हज़ार भी हो जाती है, 6 हज़ार भी रह जाती है, तो आपका जो टारगेट स्कोर है वो एज पर 2025 होना चाहिए। अब आपके स्टेट में बहुत ही जंप मार गया कि आपके स्टेट में पिछले साल 300 वैकेंसीज, इस बार 1,000 है, तब तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर आपके स्टेट में वैकेंसीज में, नंबर ऑफ वैकेंसीज में 10, 20, 30% का ही चेंज होता है, तो आपका टारगेट स्कोर 2025 वाला ही होना चाहिए। ठीक है। ये डिपेंड करता है। तो अभी तो पता नहीं कितनी वैकेंसीज है, लेकिन तैयारी तो अभी कर रहे हैं। तो आप 2025 की कट ऑफ को ध्यान में रख के तैयारी करें। ठीक है। तो जिसके भी, जिस स्टेट की कट ऑफ 2025 की है, जो भी है, यहाँ पे ये अवेलेबल है, तो 2025 की जो कट ऑफ है उतना ही टारगेट स्कोर आपको दिमाग में रख के अपनी तैयारी करनी है। ठीक है भाई। चलिए, उसके बाद बात करें व्हाट इज द लास्ट 5 ईयर कट ऑफ ट्रेंड ऑफ द एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम। अब यहाँ से शुरू करेंगे 21, 22, 23, 24, 2025, है ना।
तो यहाँ पे भी जो कट ऑफ है वो अच्छी खासी है, ठीक ठाक है। ये देखोगे तो 79.4 या 71 से 94.5 हो गया। ये 90.25 है, जिन स्टेट की नहीं मिली होगी मुझे कहीं, बहुत इधर उधर से उठाया है मैंने ये पूरा का पूरा। फिर आसाम में देखोगे 79 है, या 80 से 87 हो गया। तो लगभग ये सेम चीज़ों पे बात यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ भी आपका जो स्टेट वाइज टारगेट है वो 2025 की जो कट ऑफ है यही होना चाहिए, ठीक है। 10% का मार्जिन हो सकता है ऊपर नीचे, अगर वैकेंसीज आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई 10% कम हो जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा कम हुई तो 10% बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 2025 को टारगेट लें और ±10%। ±10% का क्या मतलब है, ध्यान रखिए, आपके स्टेट में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा जंप मार गई तो कट ऑफ 10% नीचे आ सकती है, और अगर बहुत कम रह गई तो 10% बढ़ भी सकती है। तो ये 2025 को टारगेट रख के आप तैयारी करें, ठीक है। यहाँ भी ये बाकी स्टेट वाले भी देख लें, जो भी आपकी नंबर ऑफ जो कट ऑफ गई है वो 2025 में, उसी को ध्यान में रख के आपको तैयारी करना है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अलग अलग स्टेट की मैंने यहाँ पे बता दी है, ठीक है। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि व्हाट इज द सेफ टारगेट स्कोर फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस 2026 एग्जाम। तो 2025 में जो कट ऑफ है आपकी स्टेट वाइज उसमें ±10% आपका टारगेट रहेगा। ये डिपेंड करेगा जब नंबर ऑफ वैकेंसीज पता चलेंगे। अदरवाइज अभी सिमिलर टारगेट रखें कि 2025 में यार मतलब इतना स्कोर तो मिनिमम करना ही है अगर कट ऑफ निकालनी है तो, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तो बहुत एग्जैक्टली नंबर कुछ बोलना यहाँ पॉसिबल नहीं है, हवा में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बोल दूँ कि स्टेट की इतनी जाएगी, किस बेस पे बोल रहे हो भाई, है ना। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको नहीं पता, पेपर का लेवल अभी नहीं पता, बट यहाँ पे सिंपली मैं कह रहा हूँ कि 2025 में जो है उसमें 10% जोड़ के अपना टारगेट रखो। या अगर आप मुझसे सीधा बोलोगे, मेंस में आपका टारगेट 100 होना चाहिए, 100 नंबर, ठीक है। मेंस में, प्री में आप देख लेना, जितने जितने जो बताया उसी अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। चलो, अब तैयारी कहाँ से कर सकते हो, तैयारी करनी है तो आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स में आ जाओ। एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी और क्लर्क सब एक ही जगह हो जाना है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश मिलेंगी कंसेप्ट क्लास के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट जो प्री और मेंस लेवल के होंगे। करंट अफेयर पिछले एक साल की साथ में अपडेटेड होती रहेगी टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यू सब कुछ रहेगा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश फॉर बोथ पैटर्न, आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ, साथ में फोटो मटेरियल, कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट ऑफ पीओ एंड क्लर्क लेवल, फुल लेंथ टेस्ट ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल, प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। तो इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल पे चले जाओ, गूगल पे जाओगे, मैं खोल देता हूँ, ठीक है। जाके सिंपली एडुटैप टाइप करें, edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। या कोर्सेज में जाओगे, कोर्सेज में जाके आपको दिखेगा ये बैंकिंग कोर्सेज, ठीक है। तो ये हमारा बैंकिंग का महापैक है, और ये बैंक के साथ आरबीआई का महापैक है। तो जो भी आपको अपनी सुविधा के अनुसार ठीक लगे उसी में आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। चलो, वीडियो से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।